यूपी के कॉन्वेंट स्कूलों में अब गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा। निजी स्कूलों को आरटीई के तहत निर्धारित गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सीटें देनी होंगी। अब शिक्षा विभाग नियमित निरीक्षण करेगा ताकि नियमों का पालन हर जगह हो। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। 5वीं से 8वीं के बाद करीब 1080 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और कारण पता करने के निर्देश दिए हैं। कई बच्चों ने आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ा है। अब जिला प्रशासन ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने की योजना बना रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन और विकास कार्यों पर चर्चा की। गढ़गंगा मेले की तैयारियों पर भी उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता व ट्रैफिक प्रबंधन पर कोई लापरवाही न हो। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसरों की तैनाती का आदेश दिया है। अब दवाओं की गुणवत्ता और मेडिकल दुकानों की निगरानी सख्ती से होगी। नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम है। स्वास्थ्य विभाग को 1 महीने में नई नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में भर्ती प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। लखनऊ के अभ्यर्थियों की बारी इस बार 10 दिसंबर को आएगी। रैली में केवल वे उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। सेना ने बताया है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। त्योहारों के बाद जब स्कूल खुले तो आधे से भी कम बच्चे पहुंचे। कई जिलों में उपस्थिति 50% से भी नीचे रही। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे अभी त्योहार की छुट्टियों के मूड में हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। ऊर्जा परिषद ने बिजली कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया है। परिषद ने कहा कि उपभोक्ता का अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगवाए, लेकिन कई कंपनियां जबरन एक ही विकल्प दे रही हैं। परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कोई कंपनी मीटर नहीं बदल सकती। राजभवन ने कॉलेजों में उपस्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अब छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। गवर्नर ने पाया कि कई कॉलेजों में सिर्फ कागजों पर उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस पर नाराजगी जताई गई है। सभी विश्वविद्यालयों को वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए। छठ पूजा को लेकर यूपी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। घाटों की सफाई, बिजली और रोशनी का इंतजाम पुख्ता किया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात होंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार ने जिलाधिकारियों को निगरानी के आदेश दिए हैं। छठ पूजा के दौरान कई जगह हादसे भी हुए हैं। झारखंड और यूपी में नदी में डूबने से कई लोगों की जान चली गई। परिवारों में मातम का माहौल है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग बिना सुरक्षा उपाय के गहरे पानी में न उतरें। राहत और बचाव दल लगातार मौके पर तैनात हैं। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक संघ का 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें 10,000 से ज्यादा शिक्षक शामिल होंगे। अधिवेशन में वेतन, ट्रांसफर और सुविधाओं पर चर्चा होगी। संगठन सरकार से शिक्षा नीति में सुधार और शिक्षक हितों की सुरक्षा की मांग करेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत दी है। अब वे 31 अक्टूबर तक अपने फॉर्म में हुई गलतियां सुधार सकते हैं। पहले आखिरी तारीख 25 अक्टूबर थी। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को इस अवसर की जानकारी तुरंत दें। सरकार ने एमएसएमई नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी छोटे उद्योग लगाए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बनाया जा रहा है। छठ पूजा के बीच यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। आगरा समेत 10 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंडक बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पूजा के दौरान सतर्क रहें। त्योहार के समय बोनस अटकाने पर सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है। एक लिपिक पर आरोप है कि उसने बोनस फाइल रोकी हुई है। इससे अन्य कर्मियों में रोष फैल गया है। विभाग ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बसपा कार्यकर्ताओं ने मिशन मूवमेंट को मजबूत करने का संकल्प लिया है। बैठक में नेताओं ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। मायावती के निर्देश पर नए अभियान की रूपरेखा तय हुई है।
राज्य भर में पटेल जयंती पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। 30 अक्टूबर से 25 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें स्वच्छता, वृक्षारोपण और समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियां होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों को इन आयोजनों में सक्रिय भागीदारी के निर्देश मिले हैं। देश भर में करीब 8,000 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, लेकिन इन स्कूलों में 20,000 शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है। अब राज्य सरकारों को स्कूलों का एकीकरण और पुनर्गठन करने को कहा गया है ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो। मथुरा की छात्रा ब्रज की रोशनी ने राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जिले में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को सम्मानित किया। कोच ने कहा कि मेहनत और अनुशासन से यह उपलब्धि मिली है। प्रशासन ने भी पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल ने नई उम्मीद जगाई है। यहां डॉक्टरों की मेहनत और आधुनिक सुविधाओं का संगम दिखता है। मरीजों को एक ही जगह सभी तरह की चिकित्सा मिलेगी। अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। छठ पर्व पर कालिंदी के घाटों को रोशनी से सजाया जा रहा है। फ्लड लाइट्स और रंगीन लाइटिंग से पूरा क्षेत्र जगमगा उठा है। नगर निगम और बिजली विभाग मिलकर तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बैठने और सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की गई है। नोएडा में एक व्यक्ति ने पैसा डबल करने के नाम पर 21 लाख की ठगी कर ली। जालसाज ने ऑनलाइन स्कीम में निवेश का झांसा दिया था। पीड़ित ने अब पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। साइबर टीम आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति ने 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ किया। यह देश के सबसे आधुनिक अस्पतालों में से एक होगा। यहां हर तरह की चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। इस अस्पताल से पश्चिम यूपी के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुधार की दिशा में मील का पत्थर बताया है। उत्तर प्रदेश में अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। यूपी में फोकस सेक्टर डेस्क की स्थापना हुई है, जो करोड़ों के निवेश पाइपलाइन को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सीएम योगी ने तेजी से निवेश बढ़ाने और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को चयनित कर प्रशिक्षण देकर जल्द ही पुलिस में शामिल किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लिया गया है। यूपी में गन्ने के मूल्य बढ़ाने की मांग किसानों द्वारा जोर पकड़ रही है। हरियाणा की तर्ज पर किसानों का दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि सरकार उचित मूल्य तय कर सके। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी फसल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोरखपुर में 1 नवंबर से धान खरीद अभियान शुरू होगा। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 69 रुपये ज्यादा मिलेंगे। सरकार ने 1,65,000 टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रहेगा और भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। नगर विस्तार के 5.5 साल बाद यूपी में शिक्षकों की नए सिरे से तैनाती का आदेश जारी हुआ है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षक अब अपनी मूल तैनाती वाले विद्यालयों में वापस जाएंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाना और विद्यार्थियों को स्थायी शिक्षक उपलब्ध कराना है। प्रयागराज में 3 पार्कों को मॉडल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था होगी और बुजुर्गों के लिए बैठने की सुविधाएं। साथ ही वहां शुद्ध हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम शहर के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिया गया है। मीरठ के आशीर्वाद हॉस्पिटल के एक हिस्से को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। इससे अस्पताल के संपर्क मार्ग को चौड़ा कर 15 मीटर बनाया जाएगा। यह बदलाव मरीजों और डॉक्टरों के लिए सुविधा बढ़ाएगा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित पहुंच सुनिश्चित करेगा। बांके बिहारी मंदिर के तोशखाने के खुलने पर उम्मीद के विपरीत स्थिति देखी गई। अब बैंक में रखे बॉक्स पर चर्चा होगी। यह निर्णय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि मंदिर के आस्थावानों के विश्वास को बनाए रखा जा सके। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अपशिष्ट जल से जैव ऊर्जा पैदा करने की नई तकनीक लागू की जाएगी। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा। राज्य सरकार ने इसे उद्योगों में स्थायी ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अयोध्या में रामलला दर्शन और आरती का समय बदल दिया गया है। राम मंदिर प्रशासन ने नया शेड्यूल जारी किया है। यह बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर प्रबंधन के संचालन को ध्यान में रखकर किया गया।
है। योगी सरकार की नीतियों पर किसानों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। इस बार धान खरीद के लिए किसानों ने रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार की पारदर्शी खरीद नीति और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से किसानों में भरोसा मजबूत हुआ है। प्रशासन भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और खरीद केंद्रों पर कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा होने जा रही है। उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट पर सूचना और प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। मुख्यमंत्री योगी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग में 2000 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन को अधियाचन भेज दिया है। ग्रामीण और शहरी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। भर्ती पूरी होने पर मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। अग्निशमन सेवाओं को और आधुनिक व सशक्त बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से फायर ब्रिगेड की कार्यक्षमता बढ़ाई जाएगी। आग लगने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए उपकरणों का आधुनिकीकरण जरूरी है। इससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। डीएलएड परीक्षा के लिए कानपुर में 6 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 3513 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू होगी। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस परीक्षा में शिक्षण पेशे से जुड़ने वाले उम्मीदवार शामिल होंगे। मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण के तहत यूपी में अफसरों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ रही है। अब तक 4900 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। इस प्रशिक्षण से शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आई है। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना जल्द साकार होने वाला है। पहले चरण में 10 शहरों के लिए फ्लाइटें शुरू होंगी। एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से अंतिम चरण में है। इसके शुरू होते ही प्रदेश की कनेक्टिविटी और व्यापार को बड़ी ताकत मिलेगी। यूपी में पिछले 25 दिनों में 44,000 टन धान की खरीद हुई है। किसानों को अब तक 86 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार खरीद प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रही है। किसानों को बिना देरी के भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़े। बच्चों के कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि नकली दवाइयां बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दवा निरीक्षकों की भर्ती भी तेजी से पूरी की जाएगी। सरकार चाहती है कि जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिलें। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अब तक 53 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। यह पोर्टल जनता की राय के आधार पर शासन की योजनाएं बनाने में मदद कर रहा है। शीर्ष 5 जिलों ने सबसे ज्यादा सुझाव भेजे हैं। इससे पता चलता है कि लोग शासन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। घाटों की सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कानपुर की मोबिल ऑयल फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि तेल के टैंकर धू धू कर जलने लगे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। गाजियाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवा घंटे तक रुकेंगी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति यहां एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रयागराज के SRN मेडिकल कॉलेज में बजट की कमी से चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का निर्माण कार्य ठप हो गया है। इससे बच्चों के इलाज में देरी होगी। अस्पताल प्रशासन ने शासन से अतिरिक्त फंड की मांग की है। परियोजना पूरी होने पर 200 बिस्तरों का आधुनिक बाल चिकित्सा केंद्र तैयार होगा। श्री आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ जमीन से जुड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिलाधिकारी ने जांच बैठाई है। जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी और अवैध कब्जे की शिकायतें मिली हैं। जांच के बाद जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब प्रशासन की प्राथमिकता में है। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बना 35 साल पुराना अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि अब अवैध कब्जे हटेंगे।
पुराने स्कूलों में लौटने से प्राइमरी के कई शिक्षक नाराज हैं। उन्होंने ट्रांसफर आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से नई जगह पढ़ा रहे हैं, अचानक वापसी से दिक्कत होगी। कोर्ट ने सरकार से जवाब